या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बीजेपी पर इन दिनों हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सबसे पहले बाबा बागेश्वर को लेकर उनके तरफ से बयान दिया गया, तो वहीं अब इस बार उन्होंने बजरंग दल पर कई बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ऐसे संगठन को तैयार किया है जो कि उस पार्टी से अलग है, जिनके पास कोई हथियार तो नहीं है, पर ऐसे लोग समाज के लोगों के साथ बर्बरता से पेश आते हैं, गलत काम करते हैं। एक तरफ जहां देश के सारे सनातनी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी गलत काम कर रहे हैं समाज में। और अब इस देश की जनता को सोचना होगा कि जनता को कैसा देश चाहिए, कैसा लीडर चाहिए। इतना ही नहीं, इस बजरंग दल के बयान के साथ ही पप्पू यादव ने शिवसेना की वो बात भी याद दिलाई जब उन्होंने कहा कि वो वक्त याद कीजिए जब बीजेपी ने शिवसेना को अलग कर दिया था। बीजेपी राम की बात करती है तो शिवसेना से शिव को किस तरीके से बीजेपी ने अलग किया है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं बजरंग दल पर, छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए। कर्नाटक में जब ये तय हो गई कि पूरे देश में बजरंग बली की मंदिर हम लोग बनाएंगे, पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसने बजरंग दल को बनाया था, आज वो बजरंग दल को जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आस्था के सबसे श्रेष्ठकर मर्यादित पुरुषोत्तम राम की छाया रहने वाले हनुमान को जिस तरीके से जोड़ा गया है, क्या ये माफी मांगने की बात नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए और एक निचले, जिसको क्या कहा जाए, फिर कोई बात कहूं तो गलत होगा, स्तर पर जाकर हमारी मर्यादाओं को तार तार करना। राम को कैद कर लिया और मोदी जी, जब आपने शिवसेना को बांटा था तो क्या इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए कि आपने शिव का बंटवारा कर दिया? शिवसेना, शिव का बंटवारा, श्री राम पर प्रतिबंध आपके द्वारा, राम को कैद। और आज जिस तरीके से नफरत के बाद नफरत के बाद नफरत के बाद भगवान के आस्था पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को चोट पहुंचाया, यह माफी जोग नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान के वो लोग जो हनुमान को मानते हैं, कभी भी नरेंद्र मोदी को माफ मत करना। ये लोग हमेशा ऐसे सवाल खड़ा करके कर्नाटक के विकास और माफिया और 40% घूस लेने वाली सरकार से आम आदमी को दिग्भ्रमित कर ऐसे चीजों को स्थापित करना चाहते हैं। आज हर आवाज यही कहती है कि बीजेपी माफी मांगो, बीजेपी माफी मांगो। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, बजरंग बली मेरे जीने की, मेरी मर्यादा की, मेरे चरित्र का आवरण है और उसको, उस आस्था को बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद जैसे चीजों को सामने लाकर के, विश्व हिंदू परिषद का मतलब हिंदू, सनातनी हिंदू
विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या आईपीएफ हो या कोई भी ऐसी सेना जो किसी का हाथ को काटती हो, किसी को गाली देता हो, किसी जाति के बीच नफरत पैदा करता हो, मेरा आग्रह है हर वह संगठन, सेना, हर वह विचारधारा जो नफरत पैदा करती है, इंसानियत को बांटती है, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, आईपीएफ भी है और उसमें निजी सेना भी है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेकर के ऐसी चीजों पर कार्रवाई करे, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और बिहार सरकार से मेरा आग्रह है, कोई भी सेना जो जाति को गाली देता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को गाली दे या रामायण को, कुरान को या आस्था को, कोई भी व्यक्ति मंदिर मस्जिद को यदि सवाल उठाता है तो उसके पर प्रतिबंध लगाकर केस एफआईआर हो, एसपीडी ट्रायल हो, चुनाव एक कानून बनाया जाए, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद।